प्रेज द लॉर्ड। यीशु के समर्थी और जिंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। हालेलुया। सो आज बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन मैं आपको सुनाऊंगी। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से ब्लेस करे, आपसे बातचीत करे, आपको अच्छा मैसेज दे। और आपको जैसे पिछले दिनों में, पिछले महीनों में संभाल के रखा, वैसे आगे भी संभाले, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। सो आइए हम बहुत ही अच्छा आज टॉपिक डिस्कशन करेंगे। परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के दौरान ये वचन जब मैंने खोला पवित्र शास्त्र को तो मुझे ये मिला। तो आइए आज हम वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन कहता है, भूल कर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकलें, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। सूरबीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का बड़ा ही सुंदर वचन कह रहा है कि भूल कर अहंकार की बातें मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अहंकार करते हैं। उनको परमेश्वर ने किसी अच्छी चीज़ के साथ ब्लेस किया होता है, या वो आपका जॉब हो, या पैसा हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, या आपका घर मकान हो, आपका परिवार हो, या फिर आपका ज्ञान हो। तो परमेश्वर कह रहा है कि आप अहंकार ना करें, क्योंकि जो अहंकार करते हैं उनका अहंकार तो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। फिर आगे लिखा वचन में, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानीश्वर है, कामों का तौलने वाला है। तुम कितने भी ज्ञानी हो, तुम कितने भी पावरफुल हो, तुम कितने भी बड़े नेता हो, बड़े ऑफिसर हो, बहुत बड़े आप पोस्ट पर हैं, लेकिन अगर आपके अहंकार है अंदर, आपके अंदर आपको आपके ज्ञान का अहंकार है, आपकी पोस्ट का अहंकार है, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे कामों को तौलने वाला मैं हूँ, क्योंकि तुमसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। परमेश्वर ज्ञानी है, वो बुद्धिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं। और ये ना भूले आपकी परमेश्वर आपको देखता नहीं, आपको जांचता नहीं। परमेश्वर एक एक चीज को नोटिस करता है, एक एक चीज को देखता है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ उन भाई बहनों से, यदि आप भी परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के कामों को, उसके व्यवस्था को जानते हैं, तो आप अपने आप पर कभी अहंकार ना करें। आप अपने पोस्ट पर, अपने ओहदे को लेकर अहंकार ना करें, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है। आपने अपने आप से कुछ नहीं किया। यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो आप कल का दिन भी नहीं देख सकते। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर क्यों दिया है, क्यों लेकर आया है? क्योंकि आप इसमें बढ़े, फले और फूले, और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इसका गलत उपयोग आप ना करें। आपके पास अगर कोई ओहदा दिया है परमेश्वर ने, तो लोगों के साथ बांटें। अगर आप बड़ी पोस्ट पर हैं तो लोगों की सहायता मदद करें, आश्रमों में सहायता मदद करें, रोड पर बैठे हुए भिखारियों की सहायता मदद करें। और यदि आपके पास ज्ञान है तो लोगों को ज्ञान दें, ताकि आप जैसे वो ज्ञानवानी बन सकें। लेकिन याद रखना, ज्ञानवानी परमेश्वर है, आप नहीं, क्योंकि उसने आपको थोड़ा सा ब्लेस किया है, तो आप उसको सही इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, और ज़्यादा उस चीज़ को लेकर फूल कर अहंकारी ना करें, क्योंकि अहंकार पल भर में नष्ट हो जाता है। ठीक है। आगे वचन कह रहा है, सूरवीर के धनुष टूट जाएंगे और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग अपने आप को शूरवीर समझते हैं, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, मेरे पास ये है, मैं तो इतना धनवान हूँ, या कुछ भी इस टाइप से, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, सूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो लोग ठोकर खाए हुए हैं, जो लोग ठुकराए हुए हैं, जो लोग नाम धराई को सहते हैं, जो लोग आए दिन दुखों को सहते हैं, उनके क्या लिखा वचन में कि उनके कटी में
उनके ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। उनको परमेश्वर ने बल दिया है, उनको सामर्थ्य दी है, उनको परमेश्वर ने युद्ध लड़ने की ताकत दी है, वो बड़ी जंग लड़ने की ताकत दी है जो आप नहीं लड़ सकते, जो आप नहीं कर सकते। आप कितने भी शूरवीर हों, आप कितने भी बलवान हों, आप कितने भी ज्ञानी हों, कितने भी बड़ी पोस्ट पर हों, लेकिन परमेश्वर आपसे इस वचन से बातचीत कर रहा है कि यदि आपके अंदर नम्रता नहीं, दीनता नहीं, लोगों के लिए कोई सद्भावना नहीं है, तो आप किसी भी ज्ञान के, किसी भी बल के, किसी भी शूरवीर होने के लायक नहीं है। ये आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका ये अहंकार पल भर में नष्ट हो जाएगा। आप दूसरों को नीचा दिखा करके अपने आप को बलवंत महसूस करते। सामने वाला अगर कमज़ोर है तो वो कमज़ोर रहने के फ़ायदे क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। वो आज कमज़ोर है, आने वाले कल में कमज़ोर नहीं हो सकता। आज आप उसकी बेइज़्ज़ती कर सकते हैं, आने वाले कल में वो आपको अपनी अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, अपने ऊंचाइयों पर जाने के द्वारा आपको दिखा सकता है कि वो कितना बलवान है, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके पीछे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपके साथ नहीं है। आप भी उसका अनुग्रह, आप भी परमेश्वर का वो मसा, वो छुटकारा, वो पावर, वो बल चाहते हैं, तो आप भी परमेश्वर के आगे जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इतना सा अगर कुछ मिला है तो उसको इतना बड़ा मत समझे, क्योंकि आपका अहंकार, आपका शूरवीर होना पल भर में नष्ट हो जाएगा। मैं किसी को सुना नहीं रही हूं, ये बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, रोते हैं, उनकी नामधराई करी जाती है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कमजोर नहीं हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आज तुम इस कगार पर हो कि लोग तुम्हें कह रहे हैं, लोग तुम्हें गलत साबित कर रहे हैं। कोई नहीं, परमेश्वर ने सिखाया है कि अपने मुंह पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने देह प्राण आत्मा पर परमेश्वर के लहू का ढक्कन लगाओ। ना कुछ सुनो, बुरा ना सुनो, ना बुरा देखो, ना विचार करो, ना वैसा कहो, क्योंकि पलटा परमेश्वर लेता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो बल नहीं दिया परमेश्वर ने कि हम किसी का नाश करें या किसी से बदला ले। नहीं, परमेश्वर सही समय आने पर खुद बताएगा कि जो इंसान आज कमजोर है, आज नीचे है, वो एक दिन बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप भी आ, इसी तरीके का सिचुएशन में हैं, आपको आपके रिश्तेदार टोकते हैं, आपको फ्रेंड सर्किल टोकते हैं, आपको आपके परिवार वाले कहते हैं, परेशान करते हैं इस बात को लेकर के आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, वो क्रिश्चियन है, आपको ईसाई बोला जाता है, या आपको किसी भी बात के लिए नीचा दिखाया जाता है कि आप में वो काबिलियत नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इतना अहंकार मत करो, तुम इतना सूरवीर मत बनो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ। हमारे हाथ में या आपके हाथ में कुछ नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। आज तुम किसी की नाम धराई करोगे, आज किसी को नीचा दिखाओगे, तो परमेश्वर आपको इसी तरीके से यही मोड़ पर ला करके खड़ा करेगा, एहसास कराएगा कि देखो, तुमने कल किसी को कहा या किसी के साथ बुरा बर्ताव किया, तो आज तुम भी ये झेलो कि कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। मैं कहना चाहती हूँ उन भाई बहनों से कि आप हियाव ना छोड़ें, आप अपना विश्वास दृढ़ रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो सही समय पर कार्य करेगा, वो समय आने पर कार्य करेगा, वो समय जल्द ही आपके जीवन में आएगा जब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, परमेश्वर आपकी नाम धराइयों को दूर करेगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा जिन्होंने मेरे नाम को जाना है। हालेलुया। यदि आप भी परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते, उसके वचनों पर चलते हैं, तो आपको कोई शत्रु, कोई शैतान, कोई इंसान, कोई रिश्तेदार, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता,
क्योंकि आपके आगे पीछे परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके आगे पीछे हैं। परमेश्वर के हाथों में, बलवंत हाथों में आप हैं। आपके सपने हैं, आपकी हर एक बात है। परमेश्वर आपके साथ है। डरे नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। लड़े नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। घबराए नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर के आगे रोएं, परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना है। आपने परमेश्वर के वचनों को जाना, आपने सत्य को जाना है, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इतना बढ़िया मैसेज परमेश्वर ने इतने बढ़िया वचन के साथ आपको उत्साहित किया है। मेरा विश्वास है कि आप बहुत आज से ब्लेस है, बहुत ज़्यादा आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो की, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इसी तरीके से वचन के द्वारा आपको आगे बढ़ने में सामर्थ्य देगा। आपसे वचन से बातचीत करेगा। वो आपको बताएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैंने मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सकूं। उसने हम सब मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान, जब ज्ञानवान हमारे सामने आएंगे ना, तो यही मूर्ख उनको लज्जित करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर बहुत आय की आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने इस वचन को सुना है। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको सबसे पहले मेरा वचन, मेरा वीडियो, परमेश्वर का वचन मिल सके। सो परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।